So in this question, it says if a tan alpha plus under root of a square minus 1 tan beta and plus under root of a square plus 1 tan gamma is equals to 2a, where a is a constant and alpha, beta, gamma are variable angles. Then the least value of 3 times of tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma is. So let us begin with the solution, students. So this is a very good question, very nice question. तो इसमें हम अप्रोच कैसे करेंगे ना कि वी विल कंसिडर टू वेक्टर्स. लेट टू वेक्टर्स बी, लेट अस से पी वेक्टर, और पी वेक्टर को हमने लिया है ए आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 जे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 के. तो ये एक वेक्टर हमने कंसिडर किया है. और जो हमारा दूसरा वेक्टर है क्यू, वो है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा. तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव p डॉट q and this will be equals to a tan alpha plus under root of a square minus 1 tan beta plus under root of a square plus 1 tan gamma. ये आ जाएगा बेसिकली हमारा डॉट प्रोडक्ट. एंड वी नो p डॉट q को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ p इंटू मॉड्यूलस ऑफ q इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q. तो ये दोनों हो जाता है इक्वल टू 2a. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को ओवरऑल स्क्वायर कर दें और p का मॉड्यूलस और q का मॉड्यूलस का वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये हमको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ p का स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ q का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर. और q स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा. और ये हमारे पास आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. सो क्लियरली अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज़ 3a स्क्वायर. और राइट साइड में भी हमारे पास 4a स्क्वायर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट डू वी गेट. तो ये हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा. And this is equals to 4 by cos square theta, which is 4a square sec square theta. तो clearly a square हम कैंसिल कर सकते हैं, and therefore since we know sec square theta is always greater than equals to 1, therefore the minimum value of 3 times of tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma, ये जो है ना ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ना ये हमेशा बड़ा रहता है 1 से. तो अगर ये हमेशा 1 से ग्रेटर है तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सो द मिनिमम वैल्यू इज 4. So that is the answer to this question, students.